तो ऐसे ही अपन काले से काले पे पैर रख के चलने लगे। उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म, और अपने को तो आउट होने का ही नहीं। तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता। तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला, अगर अपन काले पे चलने लगो, पता नहीं सामने वो किधर से आ गया। ज़रा सोचिए, अनुराग कश्यप की फिल्म हो और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विक्की कौशल का उसमें तड़का हो, साथ ही उसमें चार चांद लगाए सोबिता, तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, फिल्म सुपर हिट ही होगी। हम बात कर रहे हैं रमन राघव 2.0 की। फिल्म की स्टार का इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ 2.0 क्या है। 2.0 जो है, विक्की कौशल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नवाज भाई ने बोल दिया कुछ अच्छा करते हो, मतलब मैं कॉन्शियस हो गया। 2.0 ये है कि रमन राघव एक सीरियल किलर थे 60s में, जिन्होंने कुछ 40 मर्डर किए थे। अनुराग सर वही बायोपिक बनाना चाहते थे, बट किसी कारणवश नहीं बना पाए, तो उन्होंने उसे कंटेम्प्रेराइज कर दिया और उस पूरी कहानी को 2015 में ले आए हैं। तो ये फिक्शनल कहानी है, पर किसी तरह फिर भी इंस्पायर्ड है उस कहानी से। तो ये उनका एक अपग्रेडेड वर्जन है, ये दूसरा हिस्सा नहीं है, पर एक अपग्रेडेड वर्जन है कि ये 2.0 है, इसलिए। नवाज, प्यार था मुझे आपसे। आपने जब ये फिल्म का पोस्टर सामने आया ना, मैं तो डर गई थी। क्या कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में, पहले कुछ बताइए। पहले तो मैं आपको ये बता, आपने क्या बोला, प्यार था, तो आप सीधे साधे आदमी से ही प्यार कर सकते, टेढ़े आदमी से नहीं कर सकते क्या आप? टेढ़े आदमी की भी टेढ़े आदमी की भी तो इमोशन होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपके रोल के बारे में बात करेंगे, तो फंसा दिया आपने उल्टा। रोल की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली आपने क्या पूछा था? रमन्ना के कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं। आपने इसके बारे में, वैसे तो हमने काफ़ी आपके बारे में जो पढ़ा उसमें देखा कि आपने, मतलब आपकी ज़िंदगी का सबसे टफ रोल था। खूब बीमार हुए हैं, खूब मतलब जी जान से आपने। हम लोग ऐसी जगह पे शूट कर रहे थे जहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी जगह, एक तो 21 डेज़ में शूट करना है, और ऐसी जगह पे ये ले गए हमारे डायरेक्टर हमें, जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। स्ट्रगल के टाइम पे जाता था मैं वहाँ, लेकिन तब बीमार नहीं पड़ता था। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो गया है, तो बीमार हो गया। तो लेकिन बीमार हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन चक्कर ये था कि जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ मैं, तो जो मैं सीन करके आया था, तो सेमी कॉन्शियस माइंड में ना वही मैं सीन गुनगुना रहा था, रिपीट कर रहा था, लाइन्स रिपीट कर रहा था। तो ये मेरी वाइफ ने देखा, और वो बहुत ही, वो तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई। तो उसने तभी अनुराग कश्यप को फ़ोन किया और कहा कि ये मैंने तो अच्छा खासा हस्बैंड भेजा था, ये आपने क्या कर दिया। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। विकी, अपने रोल के बारे में कुछ बताएंगे आप। किरदार का नाम राघव है, पुलिस वाला है, काफ़ी टेढ़ा पुलिस वाला है, आइडियल नहीं है। जो ट्रेलर में भी एक लाइन है कि हर वो चीज़ जो मैं करता हूँ कानून में गलत है, तो यही है कि कानून में एक ऐसा इंसान है जो अपने काम में अच्छा है, पर हर वो चीज़ जो वो करता है वो उस रूल बुक में ही गलत है। 5 दिन तक आपने रूम में लॉक कर लिया था अपने आप को ऑडिशन के लिए, कुछ बताना चाहेंगे। ऑडिशन के लिए फ़ोन आया था अनुराग सर का। उन्होंने कहा था कि 5 दिन बाद तुम्हारा ऑडिशन है और ये कैरेक्टर ब्रीफ है। और फिर उन्होंने कहा यार, पर मैं डाउटफुल हूँ कि तू ये कर पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा ये क्या बात बोल दी आपने, कर पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो पूरी जान लगा दूंगा। और फिर बाद में जो उन्होंने ब्रीफ दिया था वो इतना अलग था जो मैं हूँ या जैसे मैं सोचता हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी था कि मैं अपने वो कंफर्ट स्पेस से बाहर आऊँ, थोड़ी कंडीशनिंग को अपने तोड़ूँ और कुछ नया महसूस करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए थोड़ा वो जो एकांत में जाना ज़रूरी था, कि वो थोड़ा सा ना अपने ख्यालों में रहूँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस वजह से था वो एक पर्सनल प्रोसेस। सोबिता, नवाजुद्दीन, विकी कौशल, पहली फिल्म अनुराग कश्यप, मतलब ड्रीम डायरेक्टर होते हैं वो, ऐसा आपने ही कहा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? The experience was outstanding. It was amazing. The whole journey has been very enriching for me. Like I mentioned before, that he's a dream director to so many actors. So for me to be able to be directed by him in my first film, it's a huge deal for me. And also sharing the screen space with actors of such credibility. तो ये मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, and I feel really really lucky that I have this opportunity. विकी, हमने कहीं आपका इंटरव्यू पढ़ा था, वहाँ पे आपने लिखा है कि आप नवाज के फ़ैन हो गए इस फिल्म के बाद। इस फिल्म के बाद मैं तो ब्लैक फ्राइडे से, मैं तो सरफरोश से, मैं तो सूल से फ़ैन हूँ। सरफरोश से भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं?
विक्की कितने साल के थे तुम जब सरफरोश रिलीज मैं हुई? बताता हूँ सर किस साल आई थी सरफरोश 90s में आई होगी लेट 90s में आई होगी हाँ 99 में आई थी 11 देख लो फैन ये होते हैं वाकई। नवाज, रमन्ना का जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, आपने कभी उनके बारे में पूरा पढ़ा है? कैसे वो मतलब कितना आपने इस पे रिसर्च की थी? मैंने पढ़ा था, काफ़ी पढ़ा उनके बारे में, जितना भी लिखा गया है वो सारा पढ़ा रमन्ना के बारे में। और उसके अलावा भी जो इंटरनेट पे जो साइकोपैथ किलर के इंटरव्यूज़ हैं उनके बारे में बताया गया, तो वो भी काफ़ी देखा था मैंने, ताकि मतलब मुझे पता चल सके कि ये सोचते क्या हैं। आप हमेशा ऐसी ही फिल्मों से एसोसिएट किए जाते हैं, डार्क फिल्म्स है तो नवाज को ही पिक कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो इसलिए शायद क्योंकि मैं डार्क हूँ तो मैं भी शायद लोगों को लग नहीं लगता रहा, है। आज तो कॉमेडी के फुल मूड में हो आप। नहीं, मेकअप करवाया था मैंने अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद भी दिख रहा हूँ आपको डार्क, तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ बताओ। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, प्लीज़ नहीं बहुत मुझे सारे मत फंसाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डार्क है इसलिए डार्क फिल्में मिलती हैं। अच्छा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सेंसर बोर्ड और उड़ता पंजाब काफ़ी सुर्खियों में रही है, आपकी फिल्म फंसी हुई है, तो कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हंसी है तो निकल भी जाएगी। क्या लग रहा है अब आपको, जितना सपोर्ट अभी बॉलीवुड ने और जितना लोगों ने दिखाया है, क्या हरामखोर को भी इतना सपोर्ट मिल पाएगा? देखो मुझे तो होप है, और मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी होप है कि ऑफकोर्स सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा। आखिरी सबसे सवाल है कि दर्शक क्यों जाए फिल्म देखने? वैसे तो स्टार्टिंग में ही हमने इतने फैक्टर्स बता दिए थे, लेकिन आप प्लीज़ आप अपने आप ही अपने फैंस को बोल दीजिए कि दर्शक क्यों आए, प्लीज़। देख लो, मन करे तो जाओ। वरना रहने दो। रहने दो। रहने दो, हाँ। पक्का। पक्का। इतना कॉन्फिडेंस के साथ ही सेइंग बिकॉज द फिल्म Exactly. इज ऑफ दैट, उसकी लायक है, यू नो, द फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड जैसे कि कहते हैं कि इट्स अ डार्क फिल्म, इट्स एक्चुअली वेरी सैसी एंड इट्स एंटरटेनिंग इन इट्स ओन वे, तो पीपल आर गोइंग टू get something unexpected from the film and that's not something you want to miss. यस। विकी? हम तो बस ये कहेंगे सप्रेम है सबको, आइए 24 जून को देखिए रमन राघव 2.0। तो सप्रेम के साथ इन सभी ने रमन राघव 2.0 बनाई है और बहुत उम्मीद करते हैं कि फिल्म, मतलब ये जानते ही है, उम्मीद भी नहीं करते, जानते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ही करेगी। आप फिल्म ज़रूर देखिए। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अमित माचू के साथ गीता जोशी, लाइव इंडिया, दिल्ली।